नमस्कार। बसपा में आकाश आनंद की वापसी जरूर हो गई है, लेकिन इस वापसी के पीछे की कहानी क्या है, ये जानने के लिए लोग काफी उत्साहित हैं। वो बार बार ये जानना चाहते हैं कि आखिर मायावती ने किसके कहने पर आकाश आनंद की वापसी बसपा में कराई, उनके लिए इतना बड़ा पद बना दिया। इसके पीछे की असल कहानी क्या है, आज इस पर बात करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, बसपा में आकाश आनंद की वापसी की असल कहानी क्या है? देखिए, ये सवाल जो आपने पूछा है, ये बहुत से लोगों का सवाल है। कमेंट बॉक्स में दर्शक लगातार इस बात को पूछ रहे हैं कि भाई असली कहानी क्या है। आकाश आनंद, जिनसे मायावती इतना नाराज़ थी, इतनी लानत मलानत भेज रही थी, गुस्सा हो गई थी कि और इतनी ज़्यादा बातें उन्होंने लिख दी थी, अचानक ऐसा क्या हो गया कि मायावती मान गई? ये लोगों के जहन में सवाल है। दरअसल आकाश आनंद जब निकाले गए पार्टी से, पहले तो उनसे जब पद छीनने गए, फिर वो पार्टी से बर्खास्त किए गए। बर्खास्त किए जाने के बाद और जब उनकी बसपा में वापसी हुई, इस दरमियान आकाश आनंद के बयानों को बड़े गौर से मायावती ने देखा है। हालांकि आकाश आनंद ने कोई टिप्पणी नहीं की। इस बीच आपने भी देखा है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर वो पूरी तरीके से निष्क्रिय हो गए थे। मायावती ये देख रही थी कि आकाश आनंद करते क्या हैं। क्या आकाश आनंद किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं, अपनी पार्टी बनाने की कोशिश करते हैं, या बीएसपी को तोड़ने की कोशिश करते हैं? लेकिन आमतौर पर जैसा नेता लोग करते हैं वैसा आकाश आनंद ने नहीं किया। तो ये तो पहली बात थी ही जो मायावती के जहन में थी। लेकिन आकाश आनंद की वापसी में कोई किरदार बहुत बड़ा उनका नहीं है। आकाश आनंद की वापसी में दो किरदार जो सबसे अहम नज़र आते हैं। एक वो किरदार है जिससे बिना जाने अनजाने में ही आकाश आनंद के लिए बेहतर हो गया। कई बार ऐसा होता है ना कि आप कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे दूसरे का भला हो जाता है। एक तो वो हो गया। दूसरा एक सबसे बड़ा किरदार है, मैं दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। जब आकाश आनंद बसपा से निकाले गए तो मायावती अब इस तनाव में थी कि भाई कोई ना कोई तो उत्तराधिकारी होना चाहिए, कोई ना कोई तो ऐसा होना चाहिए जिसके कंधों पर आगे जिम्मेदारी दी जाए। तो मायावती ने विचार किया ईशान आनंद के नाम पर। आपने भी देखा होगा बहुत से जगह पर यह खबर चली कि अब आकाश आनंद को ईशान आनंद रिप्लेस करेंगे, क्योंकि मायावती के जन्मदिन पर ईशान आनंद नजर आए थे, तो उससे लोगों को ये लग रहा था कि ईशान आनंद अब मायावती के बाद की जगह ले लेंगे। मायावती भी ये चाहती थी कि ईशान आनंद को आगे बढ़ाएं, लेकिन हुआ यूं कि अप्रैल के महीने में ईशान आनंद की शादी हो गई। ईशान आनंद की शादी का आपने कोई शोर नहीं देखा, कोई बड़ा हाई प्रोफाइल कार्यक्रम नहीं, कोई होटल नहीं, कुछ नहीं, जैसा आकाश आनंद की शादी में सबने पूरा जलवा देखा था। देखिए, एक बात मैं आगे कहने से पहले आपको बता दूं कि मायावती की पार्टी हो या परिवार, चाहे उनके भाइयों के घर हो, अंतिम फैसला मायावती का होता है। जो मायावती कह देंगी वो होकर ही रहेगा। अब हुआ यूँ कि ईशान आनंद शादी करना चाहते थे, तो ईशान आनंद जो भी होता है, सगाई रोका जो भी होता है, उससे पहले पहुँचे बहन जी के पास, बहन जी से आशीर्वाद लेने के लिए और बताने के लिए कैसा ऐसा है। बहन जी ने अपनी इजाज़त दे दी, ठीक है, हमारा आशीर्वाद है। बहन जी कार्यक्रम में शामिल भी हो गई, शादी में भी शामिल हो गई। लेकिन सगाई और शादी के बीच में मायावती को ये पता चला कि जिस लड़की से वो शादी कर रहे हैं वो दलित नहीं है, वो गैर दलित है। अब मायावती करे तो करे क्या, आशीर्वाद तो दे चुकी हैं, सहमति जता चुकी हैं। खैर, मायावती ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की और कहा कि ठीक है। फिर मायावती चाहती थी कि ईशान आनंद राजनीति में आए। ठीक है, शादी अपनी मर्जी से कर ली, लेकिन आज का तो समय वही है। ईशान आनंद ने राजनीति में आने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, एंड पॉलिटिक्स इज़ नॉट माई कप ऑफ टी टाइप्स वाला मैटर हो गया। उन्होंने कहा नो, मुझे नहीं आना, मैं बिजनेस करूँगा, मुझे बिजनेस में आगे जाना। अब मायावती के लिए ये बड़ा झटका कि आकाश आनंद को तो निकाल चुकी हैं, दूसरा भतीजा नानुकुर कर रहा है, मना कर रहा है। इस बीच हुआ ये कि आपको याद होगा मायावती ने कहा था कि आकाश अपनी ससुराल के प्रभाव में है, अपनी पत्नी के प्रभाव में है। और तो आकाश आनंद की जो पत्नी है डॉक्टर प्रज्ञा सिद्धार्थ, अशोक सिद्धार्थ की बेटी है, फर्रुखाबाद से आती हैं। उन्होंने आकाश आनंद से कहा कि भाई मुझे अपने मायके जाना है। हर शादीशुदा महिला जाना चाहती है, अपने मायके जाना है। तो आकाश आनंद ने कहा कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। बहन जी का तुमने तेवर देखा है, क्या नाराज़गी है उनकी। अब प्रज्ञा को ये बात अखर गई कि भाई मैं अपनी मायके नहीं जाऊंगी, मम्मी पापा से नहीं मिलूंगी, ये कैसे चलेगा। तो प्रज्ञा ने कहा कि ठीक है, हम तुम चलते हैं बुआ जी के पास, पार्टी सुप्रीमो के पास चलते हैं, वो तय करेंगी कि भाई क्या करना है। तो वहाँ पर गई तो आकाश आनंद ने कहा कि वो अपने मम्मी पापा से मिलना चाहती हैं और मायके जाना चाहती हैं।
तो मायावती ने आकाश आनंद को फटकार लगा दी, डांट लगाई और कहा कि क्यों नहीं जाएगी वो मिलने के लिए, बिल्कुल जाएगी मिलने, उसके माँ बाप हैं, वो मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, कौन रोक सकता है उसको। और मेरे लिए वो बहू नहीं है, मेरे लिए वो बेटी है। अब ये मायावती का रूप देखकर आकाश आनंद हक्का बक्का रह गए कि ये तो मना कर रही थी कि परिवार से संपर्क नहीं रखना और ये वो। ईगो बहुत बड़ी चीज़ होती है। जी। और प्रज्ञा सिद्धार्थ ने मायावती के सामने ये सवाल रखकर ये दिखा दिया कि देखिए हम आपकी ही बात मानते हैं, आप जो कहती हैं हम वही मानते हैं और आप ही का अनुशासन परिवार में चलता है। मायावती को ये बात बहुत अच्छी लगी। मायावती को लगा कि देखो ये तो हमारा कितना सम्मान कर रही है, इसने हमारी बात का कितना आदर किया। और बस यहीं से आकाश आनंद को लेकर मायावती का दिल जो है वो नरम होना शुरू हो गया था कि अब जो है आकाश आनंद पर जो निकाले जाने के बाद से जितनी तरीके की बंदिशें थी वो तो हटने लगी हैं और अब कुछ ना कुछ ठीक हो जाएगा। इस बीच एंट्री होती है आकाश आनंद के पिता की, आनंद कुमार की। आनंद कुमार बहन जी को मनाते हैं, तो बहन जी पहले से ही मान चुकी थी क्योंकि प्रज्ञा सिद्धार्थ ने जिस तरीके से बहन जी की बात रख ली थी और फिर ईशान आनंद राजनीति में आना नहीं चाहते थे, तो मायावती ने यह तय कर लिया कि आकाश आनंद बसपा में फिर से वापस आएंगे। अब वापस आएंगे क्योंकि निकाला था तो कुछ बेहतर करना पड़ेगा, तभी वापसी लेनी पड़ेगी ताकि रुतबे के साथ वापस आए। तो मायावती ने एक नया पद बना दिया, चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर का। वो पद आकाश आनंद को दे दिया गया। उसके साथ साथ आकाश आनंद को बिहार की जिम्मेदारी भी दे दी गई कि भाई बिहार चुनाव आप देखिए, तमाम मंडलों को देखिए, राज्यों को देखिए, सब कुछ आकाश आनंद अब देखेंगे। मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बने हैं, आप देख रही हैं उनको। और ये जब बात सामने आई, जब ये पूरी कहानी हमें हमारे जो लखनऊ में सूत्र हैं मायावती के आसपास के जो पत्रकार हैं जो बसपा को कवर करते हैं, जो कवर करते हैं मायावती को लंबे वक्त से, जब ये कहानी पूरी सामने आई तो हमें लगा कि ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कैसे जिस लड़की की वजह से या जिस महिला की वजह से मायावती सबसे ज़्यादा नाराज़ हुई, आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया। आखिर में आप देखिए कि इसको कहते हैं कितनी खूबसूरत एंडिंग हुई है इस तनातनी की कि उसी लड़की की वजह से वो मान गई, उसी की वजह से तैयार हो गई और आकाश आनंद बसपा में वापस आ गए। अब आकाश आनंद के कंधों पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। अब आकाश आनंद को बसपा को मजबूत करना है, बसपा को आगे लेकर के जाना है। वो कैसे लेकर के जाएंगे वो रास्ता उनको तय करना है। तो कहा जा रहा है कि प्रज्ञा जो आकाश आनंद की पत्नी है और आकाश आनंद के पिता की वजह से मायावती आकाश आनंद की बसपा में वापसी के लिए तैयार हो गई और इतना बड़ा पद उन्हें दे दिया। अब आकाश आनंद के जिम्मे ये जिम्मेदारियां हैं कि वो किस तरह से बसपा को आगे ले जाते हैं, पार्टी को किस तरह से और मजबूत करते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।